तो श्री नारद जी महाराज देवी भक्ति को देखते हैं। देवी भक्ति वृंदावन में खूब, वैसे तो भक्ति नाचती है पर आज थोड़ी दुखी है। दुख का कारण है ज्ञान वैराग्य। दोनों बालक वृद्ध हो चुके हैं देवी भक्ति के। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं देवी, ये तो 2 मिनट का काम है। इनके कान में अभी हम 2-4 मंत्र फूंकते हैं, बोलते हैं तो तुरंत ये उठ जाएंगे। नारद जी ने प्रयास चालू कर दिया। एक एक करके नारद जी इनके कान में मंत्र बोलना शुरू करते हैं, पर कोई असर नहीं ज्ञान वैराग को। तब भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा आकाशवाणी से प्रेरणा मिली कि आप इनके लिए सत्कर्म करिए, तब इनका कल्याण होगा। और सनकादि ऋषियों ने आज्ञा दी कि इनके लिए भागवत कथा कराओ, इससे कल्याण होगा, वही सत्कर्म है। और तब श्री नारद जी ने हरिद्वार गंगा के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। आयोजन होते ही, भागवत कथा का विश्राम होते ही देवी भक्ति ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हुई और ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर होती है। देवी भक्ति पर कृपा हुई। भगवान भागवत जी की कृपा से देवी भक्ति के दोनों पुत्र पुनः युवा हो गए। तो ऐसी भागवत जी की महिमा इस पुराण के माध्यम से बताई गई कि भैया भागवत में बड़ी शक्ति है। तुम बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ बैठोगे, अपने भाव के साथ यहाँ बैठोगे तो ऐसा ऐसा भागवत जी कर सकती है। बोले भाई ठीक है, अब कोई अब अपने ही है कि तो सब जानते हैं ना कि हम भीतर से कैसे हैं। तो भाई हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बहुत पाप कर लिए, थोड़ी ना भागवत जी इनको धो देंगी, क्षमा कर देंगी। बोले ये भी संभव है, ये भी करने का सामर्थ्य भागवत जी रखती है। तो कथा आती है श्री गोकर्ण महाराज की। आत्मदेव ब्राह्मण के घर 2 बालक थे, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। गोकर्ण किसका बालक है? गाय का बेटा है, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। गाय का बालक, एक तो वैसे भी गाय में बहुत सात्विक गुण होते हैं। ये जो गिरिराज जी का नाम भी पड़ा ना, गोवर्धन, इसमें भी कई भाव हैं। गोवर्धन नाम क्यों बोले? गौवर्धन, जहां गौ का वर्धन होता है वो गोवर्धन की तलेटी है। अभी भी देखोगे आप तो गिरिराज जी की तलेटी में कई सारी गैया आपको विचरण करती हुई मिलेंगी, और उनको देखकर के ही वो द्वापर याद आ जाता है कि ठाकुर जी जब गैया चराने आते होंगे गिरिराज जी की तलेटी में तो कुछ ऐसे ही दृश्य होता होगा। ब्रज की हर चीज भगवान की होने का याद दिलाती है। और एक और गोवर्धन का एक भाव और है, गो इंद्रियों को भी बोलते हैं। हमारी इंद्रियों का जो वर्धन करे, क्या वर्धन करे? हमारी इंद्रियों में कृष्ण प्रेम का जो वर्धन करे वो भी गोवर्धन नाथ है, वो भी श्री गिरिराज जी। इंद्रियां मतलब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुख, हाथ, पांव, ये सब इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करता है, कृष्ण भक्ति में जो इनको और आगे बढ़ाए, वो श्री गोवर्धन नाथ है। तो गो कर्ण, गाय के गर्भ से प्रकट हुए श्री गोकर्ण महाराज। अब गोकर्ण महाराज तो बड़े भक्ति भाव में डूबे रहते, पर उनका भ्राता, उनका भाई धुंधकारी एकदम विपरीत, खूब पाप, खूब अत्याचार करने वाला, पाप में डूबा रहने वाला। पर फिर जब श्री गोकर्ण महाराज ने देखा कि इसके जीवन, ये पूरा जीवन पाप से भर चुका है इसका, एक दिन मृत्यु उपरांत संसार में लगा रहा, मरने के बाद दैत्य बना, और उसके उद्धार के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने भागवत का आयोजन कराया। भागवत का आयोजन हुआ और 7 दिन बाद विमान आकर के धुंधकारी को बिठा करके भगवान के धाम ले जाते हैं। तो ये भागवत जी का महत्व हमने बड़े ही संक्षेप में सुनाया आप सबको, क्योंकि कुछ तो पहले भी सुन रखे होंगे। और भागवत जी की महिमा, भागवत जी की विधि भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत के इस महात्म्य में बताई गई है।
अब विधि तो यहाँ क्या ही सुनाए, यहाँ तो ब्रज में विधि निषेध कुछ चलता नहीं, यहाँ कोई विधि निषेध नहीं, यहाँ कोई नियम नहीं, यहाँ तो सब उनकी इच्छा से होता है। यहाँ तारीख, यहाँ तिथि, यहाँ समय, यहाँ घड़ी सब उनकी इच्छा से ही निर्धारित होता है। वैसे तो सारी दुनिया में जहाँ भी भागवत कथा होगी उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से होती है, पर ब्रजभूमि की विशेष बात करें तो यहाँ हर एक चीज उनके इशारों पर चलती है। उनकी इच्छा होगी तो भैया एंट्री मिलेगी, और इच्छा उनकी नहीं होगी तो तुम्हारे बड़े बड़े रिश्तेदार जो बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं उनकी टिकट बनी रह जाएगी, पर जब वो नहीं बुलाएंगी तो आ नहीं सकेंगे। क्यों? बोले कहते भैया ब्रजभूमि उनका घर है। अब देखो, जब किसी के आप घर जाते हो, पहली मुलाकात में वो आपको कहां तक एंट्री देगा? जो उनका ड्राइंग रूम होता है, जहाँ मीटिंग एरिया होता है, जहाँ सब बैठते हैं, वहां तक आपको एंट्री मिल जाएगी। चाय कॉफी भी वहीं आ जाएगी, पीने के लिए सेवा जब सब वहीं हो जाएगी, भीतर कोई प्रवेश नहीं है। बात हुई वो अपने घर, आप अपने घर। पहली मुलाकात में तो ऐसी मुलाकात होती है, पर फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे मुलाकात और बढ़ने लगती है। मुलाकात बढ़ेगी तो संबंध बढ़ेगा, संबंध बढ़ा तो फिर एक दिन वो भी आएगा कि जब वो घर आएंगे तो आप कहेंगे अरे क्या फॉर्मेलिटी यहाँ बैठ के कर रहे हो, आओ ना भीतर आओ, आराम से एकदम बैठेंगे, चाय कॉफी भीतर बढ़िया पियेंगे, कमरा में ही मंगवा लेते चलो। तब वहां जाकर, अब पहली मुलाकात में नहीं, पहली मुलाकात में बार बार जो लोग ब्रज में आ रहे हैं, जो ब्रजभूमि वृंदावन गोवर्धन आ रहे हैं, ये क्या है? ये बार बार भगवान से मुलाकात है। एक बार मुलाकात करी, संबंध थोड़ा और गहरा हुआ, दूसरी बार आए, रिश्ता थोड़ा और गहरा हुआ, और फिर एक दिन गहरा होते 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 ये रिश्ता ऐसा बढ़ जाएगा, ठाकुर जी कहेंगे बहुत हो गया ड्राइंग रूम में मीटिंग, चल अब हमारे कमरा में ही चल, हमारे निज घर में चल। और ठाकुर जी का निज घर जानते हो क्या है? जहां भगवान नित्य लीला करते हैं, धाम, गोलोक, निकुंज, वो भगवान का अपना घर है। बोले बहुत मुलाकात हो गई, अब चल हाथ पकड़ करके उस कुंज में लेकर के जाएंगे। कुंज मतलब वो कुंज यहाँ भी है, ब्रज भूमि में भी है। ब्रज में कितने सारे वन हैं, कितने सारे कुंज निकुंज है, तो उस निकुंज में तभी प्रवेश मिलेगा। ये जो भागवत कथा हो रही है, ये ठाकुर जी का मीटिंग एरिया है। यहाँ आओ, यहाँ उनसे मुलाकात करो, रिश्ता और बढ़ाओ, संबंध बढ़ाओ, उनसे मिलन के लिए निवेदन करो, क्योंकि जहां भगवान का सत्संग होगा, जहां भगवान की कथा होगी, इसका मतलब भगवान से रिश्ता और बढ़ रहा है। वो माताएं बहनें गाती है ना एक भजन में, बहुत पुराना भजन है कि सत्संग क्या है? सांवरे से मिलने का सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने
सत्संग ही बहाना है, सागर से मिलने का सत्संग ही। बहाना है। तो भगवान से मिलने का एक ही ठौर, एक ही ठिकाना, एक ही बहाना, एक ही पता, एक ही एड्रेस है। सत्संग में आके बैठ जाओ, रिश्ता मजबूत करो और संबंध बढ़ते 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 एक दिन ठाकुर जी हाथ पकड़ के अपने निज धाम में खींच करके ले जाएंगे। पहली मुलाकात में उतना असर कम ही पड़ता है, पर धीरे 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 आते जाते कईयों के घर वाले इतने परेशान हैं, जब देखो ये कहाँ जा रहा है, वृंदावन जा रहा हूँ, कहाँ जा, वही तो है वृंदावन, वही तो ब्रजभूमि, क्या करेगा बार बार जाके। उनको कौन समझाए कि भैया यहाँ एक बार आओ, 10 बार आओ, 1000 बार आओ, आ तो जाते हैं पर आकर के फिर जाने का कोई मन नहीं, कोई गारंटी नहीं। और भगवान करे ऐसा फंसा ले कि बनी बनाई हमारी टिकट रखी रह जाए कि अब वापसी नहीं, अब वापसी नहीं। पर ये होता तो उनकी कृपा से ही है। बहुत बहुत लंबे लंबे चौड़े लोग प्लान करते हैं, हम ब्रजवास करेंगे, हम ब्रजवास करेंगे, और जब उनको नहीं कराना होता तो इतने रास्ते में रोड़े आ जाएंगे, अटकाव आ जाएगा कि नहीं होता। और जब उनको कराना होता है क्या खेल रचते हैं। तो इसलिए इस ब्रज की भूमि में तो भगवान की, हम बार बार कहते, कथा सुनने मिल रही है तो बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ तो पड़े रहने का भी आनंद है, यहाँ तो पड़े रह करके भी इस भूमि का रस लेने का आनंद है। और मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये हम पर भी कृपा है। और जगह कथा कहते हैं, खूब आनंद की बात है, भगवान की कथा है, सब जगह जहाँ गाएंगे रस ही रस है। पर हमको लगता है यहाँ अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिलता है जब कभी धाम में कथा होती है। अपनी शब्दों को पवित्र करने का अवसर मिलता है कि जब धाम में कथा होती है।